पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक राष्ट्रीय लोकदल की आशीर्वाद यात्रा का आज समापन हुआ। जयंत चौधरी ने आशीर्वाद यात्रा की अंतिम रैली बड़ौत में की और यहाँ पर उन्होंने बड़ा संदेश भी दे दिया सरकार पर। तो वो लगभग हर रैली में ही बरसे, उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की और जितनी घोषणाएं भाजपा ने की हुई थी 2017 में, उससे दोगुनी घोषणाएं जयंत चौधरी ने की। और उन्होंने साफ कह दिया कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता राष्ट्रीय लोकदल को सत्ता में लाती है, इतनी सीटें देती हैं कि वो सत्ता में शामिल होकर उनकी सेवा कर सके, तो वो ये सब वादे पूरे करेंगे। ये सब बातें पीछे छूटी, हम आज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में चाहते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव में, वैसे तो आरएलडी का दावा मजबूत है ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर इसको और भी ज़्यादा मजबूत करना है, इसको मजबूत करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो उसके लिए आरएलडी कार्यकर्ता चाहते हैं कि जयंत चौधरी खुद विधानसभा का चुनाव लड़ें। जाहिर सी बात है, जयंत चौधरी ने आखिरी बार विधानसभा चुनाव साल 2007 में लड़ा था। ये चुनाव उन्होंने लड़ा था मांड विधानसभा सीट से, मथुरा की मांड से उन्होंने चुनाव लड़ा था। वो चुनाव जीत गए थे विधानसभा का, लेकिन तभी 2 साल बाद ही उन्होंने मथुरा से लोकसभा का चुनाव लड़ा और यहाँ से वो सांसद बने भाजपा राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में। लेकिन अब 2009 से 21 आ चुका है, राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के बिल्कुल एंटी है और चौधरी अजीत सिंह ने उस वक्त ही खुद को अलग कर लिया था बीजेपी से, जब उन्हें ये पता चला था कि दिल्ली में अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी आने वाली है। क्योंकि चौधरी अजीत सिंह की जो नज़दीकियाँ थी वो राजनाथ सिंह से थी, और जब उन्हें लगा कि अब वक्त बदल रहा है और अब भाजपा की पॉलिसी भी बदलेंगी, वो अलग हो गए। उन्होंने जो उनके कुछ सिद्धांत थे, उन्होंने उनसे समझौता करना मंजूर नहीं किया और वो अलग हो गए। ये तो बात पुरानी हो गई, लेकिन अब बात चल रही है जयंत चौधरी के चुनाव लड़ने की। और जयंत चौधरी ने इस रैली में चुनाव लड़ने से मना नहीं किया है। हालांकि पहले वो मना करते रहे हैं, वो हमेशा कहते रहे कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का विधानसभा में। लेकिन वही पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि जयंत चौधरी एक नहीं बल्कि 2-2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़े, ताकि पार्टी को मजबूती मिले। पार्टी, क्योंकि जहाँ पे जयंत चौधरी चुनाव लड़ लेंगे उसके आसपास की 8-10 विधानसभा सीटों पर अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इतने बड़े नेता का विधानसभा चुनाव लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी और आसपास की सीटों पर जो इफेक्ट होगा वो सभी जानते हैं। और फिर उसके बाद भाजपा ने जो वादे 2017 के चुनाव में किए थे और 2022 का चुनाव अलग होगा, क्योंकि अब भाजपा 5 साल सत्ता में रह चुकी है और 5 साल सत्ता में रहने के बाद चुनाव लड़ना कभी भी आसान नहीं होता। ये इतिहास रहा है हमेशा, खास करके उत्तर प्रदेश का चुनाव, जहां हर 5 साल में जनता सत्ता बदल देती है। देखने वाली बात होगी जयंत चौधरी छपरौली से लड़ते हैं या नहीं, लेकिन अगर लड़ेंगे यकीनन उनकी पार्टी को मजबूती तो मिलेगी ही। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।